नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आपको आईजैंग पर्सनैलिटी टेस्ट में बताने वाला हूँ, तो कैसे आप इसको कर सकते हैं और कैसे आप अपना रिजल्ट निकालेंगे। तो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ और क्या-क्या हम इसमें जान सकते हैं किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में। तो सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन आर की ओर। तो क्वेश्चन आर की तरफ लेके चलूँगा, उसके बाद हम यहाँ फाइल की तरफ डिस्कस करेंगे कि कैसे लिखना है, क्या-क्या लिखना है। कैसे इसकी फाइल बना सकते हैं, फाइल की भी पूरी फ़ोटो आप सभी के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं आइजेंग पर्सनैलिटी टेस्ट क्वेश्चन आर क्या होता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट किसी भी पर्सनैलिटी जानने के लिए होता है। जो आइजेंग है उन्होंने मुख्यतः 4 ट्रेट बताए थे, जिसमें उन्होंने 4 ट्रेट के बारे में बताया था कि इन 4 ट्रेट से हम किसी की भी पर्सनैलिटी को मेजर कर सकते हैं या देख सकते हैं। वो कैसे? इन क्वेश्चन के थ्रू। जो ये 90 क्वेश्चन है, आइजैक ने 90 क्वेश्चन अपने क्वेश्चन आर में रखे थे, जो उन्होंने टेस्ट बनाया था। तो उसके थ्रू उन्होंने किसी भी व्यक्ति की जो 4 ट्रेट है, जैसे कि आप सभी को पता है साइकोटिज्म, न्यूट्रिज्म, एक्सट्रोवर्जन और लाई, जो ये 4 चीज़ें हैं, डायमेंशन है, जो ट्रेट है, उसको हम इस टेस्ट के थ्रू देखते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी समझना पड़ता है। जो अगर आप एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि जब तक आप इन क्वेश्चनों को नहीं समझेंगे तो तब तक आप किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि जो हर एक क्वेश्चन है वो किसी ना किसी के बारे में बताता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले ये किसी भी व्यक्ति से फिलअप करा देंगे और उसको कहेंगे, निर्देश देंगे कि इसमें आपको बिल्कुल अपने मन से टिक लगाने हैं। ऐसा नहीं कि आपको यस का मन कर रहा है, आप नो लगा रहे हैं अपने खुद को अच्छा बताने के लिए। तो ऐसा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 90 क्वेश्चन है। तो 90 क्वेश्चन यहाँ पर जब आप 90 क्वेश्चन फिलअप कर देंगे, ठीक है, अब मैं आपको इसका पैटर्न बताता हूँ। तो इसके बाद आप जाएंगे सीधे उसमें, जो मैनुअल हमें दी जाती है हर एक क्वेश्चन आर की, जो भी हम टेस्ट करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 डायमेंशन है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी होता है, स्टेंसिल के जरिए इसको करते हैं, पर हम यहाँ पर स्टेंसिल के जरिए नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। अगर आपके पास स्टेंसिल नहीं है, फिर भी आप इसको कर सकते हैं घर में बैठ के, क्योंकि इसकी स्टेंसिल है बहुत महंगी मिलती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 डायमेंशन है, 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें लाई को देखते हैं। जब भी आप इसको करें तो सबसे पहले लाई को देखें। लाई में हमें पता चल जाता है कि जो हमारा जो प्रयोज्य है, यानी जिससे हमने भरवाया है जिस व्यक्ति से, उसने सही फिलअप करा है कि नहीं। अगर इसका स्कोर 7 से ज़्यादा आता है तो यहाँ पर आपका जो जो ये टेस्ट है ये बिल्कुल फेल हो जाता है, अगर 7 से ज़्यादा। तो अब हम कैसे देखेंगे कि जैसे हमारा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव मैनी डिफरेंट हॉबीज़। जैसे आपने यस करा है, नो करा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लाई वाला आपको सेक्शन दिख रहा है, 13 20 35 55, तो यहाँ पर जो ये वाला सेक्शन दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले इन क्वेश्चन के पास जाना है और 13 का देखना है। अगर यस करा है तो 1 नंबर, अगर नो करा है तो 0 नंबर। यहाँ पर 13 का जैसे आपको यस दिख रहा होगा सामने लिखा हुआ, अगर इन जो ये लाइन आपको दिख रही है, अगर इस लाइन में यस करा है तो 1 नंबर, अगर नो करा है तो 2 नंबर, ठीक है। नो करा है तो सॉरी 0 नंबर। उसके बाद आपको ये नो वाला सेक्शन में आना है। तो जो ये 4 है 8 है, इन क्वेश्चनों को आपको देखना है। अगर नो करा है तो 1 नंबर और यस करा है तो 0 नंबर। सेम उल्टा करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको लाई देखना है और फिर आपको पूरा टोटल कर देना है। जितना भी आपका टोटल आता है उस टोटल में आपको देखना है कि 7 से ज़्यादा आता है तो आपको ये टेस्ट यहीं रोक देना है, किसी और व्यक्ति पे करना है, ठीक है। ये ऐसे करके करना है आपको। उसके बाद आपको सारे देखने हैं, ठीक है। जैसे साइकोटिज्म, इसमें भी यस वाले, जैसे 22 26 30 33 43 46, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। सब पे आपको देखना है कि जो हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है उसके सामने लिख देना है, इसमें हमने 1 नंबर दिया, इसमें 0 नंबर दिया। और वो सारी चीज़ें आपको बुक पे भी लिखनी है एक सिस्टम के तरीके से, ठीक है। अब लेके चलता हूँ सीधे क्वेश्चन आर पे आपको। पर जैसे आप इस सब को फिलअप करेंगे और क्वेश्चन आर से आप यहाँ पर 1 2 जैसे भी आपका जो नंबर होगा
वो आप देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर होती है, जब आपके पास स्टेंसिल नहीं होती है, तो जब आप उसके थ्रू आप यहाँ पर करते हैं इस टेस्ट को, तो यहाँ पर जैसे ये साइकोटिज्म है, एस्ट्रोवर्जन है, न्यूटिज्म है, लाई है, तो आपको हर एक पेज का लिखना पड़ता है, ठीक है, यहाँ नीचे। तो ऐसे में क्या आपको दिक्कत हो जाती है कि आप सबके नंबर तो यहाँ चढ़ा देते हो, और उसके बाद आप देखते हो साइकोटिज्म के कौन से क्वेश्चन है, एस्ट्रोवर्जन के कौन से क्वेश्चन है, ड्यूटिज्म के कौन से क्वेश्चन, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आने लग जाती है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, जो ये मेरी डायरी है यहाँ पर मैंने लिखा है कि साइकोटिज्म के जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे फर्स्ट पेज के 23 तक है, तो यहाँ पर 22 लिख दिया मैंने, इससे आगे 26 30, तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आप नंबर दीजिए। जैसे साइकोटिज्म का आप देख रहे तो जैसे 22 का, तो 22 का अगर 9 करा है तो यहाँ पर 0 नंबर। तो ऐसे करके आप अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर बांट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे ही आप ये करेंगे तो वहाँ पर जैसे साइकोटिज्म का यहाँ पर मैंने 1 कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। जैसे एस्ट्रोवर्जन का इसमें देख लिया हमने, दूसरे में देख लिया, तो ऐसे करके आपको ये सब करना है, ठीक है। इसके फिलअप करने के बाद हम सीधा चलते हैं अब फाइल पे, ठीक है। फाइल पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ये सारी चीज़ें मैंने फाइल पे फिलअप कर रखी, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं सीधे आ गया हूँ फाइल पे। तो यहाँ पर आपके फाइल के सारे पेज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको उद्देश्य डालना है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना है यानी परिचय। तो उसके बाद आपको कुछ परिभाषाएं लिखनी है जो आईजेंग की परिभाषाएं हैं। तो यहाँ पर आईजेंग की परिभाषाएं लिखी हुई है। तो उसके बाद आपको अंतर्मुखी स्नायु विकृति यानी इंट्रोवर्ड, एक्सट्रोवर्ड, न्यूटिज्म, यहाँ पर साइकोटिज्म, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी क्योंकि आप पर्सनैलिटी का जो ये टेस्ट है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम है ये दिख रहा होगा। तो ये आइजेंक ने 4 डायमेंशन जो बताई थी वो यहाँ पर आपको दिखी होगी बिल्कुल सामने। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये पूरी फाइल बनानी है। आगे लेके चलता हूँ। ये तो बिल्कुल सिंपल है जो आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर आप प्रयोज्य की सामग्री जो जो आपने यूज़ करें हैं उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन देना है जिस भी सब्जेक्ट पे आपने करा है यानी जिस भी व्यक्ति पे आपने करा है। तो उसके बाद आपको प्रोसेस लिखना है, यहाँ पर प्रक्रिया लिखनी है कि किस तरीके से आपने करा। जैसे परीक्षण की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले एक शांत और अनुकूल स्थान चाहिए। तो हर एक जो टेस्ट भी होता है वो ये सारी चीज़ें आपको लगभग से पता है, आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं जो ये फाइनल जो रिजल्ट आता है यहाँ पर, जैसे साइकोटिज्म के यहाँ पर 7 है, एस्ट्रोवर्जन के 13 हैं, न्यूट्रिज्म के 3 हैं, लाई के 6। तो ये सब चीज़ तो आपको आपसे आराम से हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आपको आती है यहाँ पर जो हमारा रो स्कोर होता है उसको स्टेंसिल में बदलना होता है, ठीक है। जो यहाँ पर स्टैंड में बदलने के लिए हम मैनुअल की है, यहाँ पर रो स्कोर आपको दिख रहा होगा जो भी आपका जो आपको मैंने मैनुअल के थ्रू जो स्कोर आप काउंट करेंगे तो ये तो आराम से काउंट हो जाते हैं, लेकिन स्टेंसिल में बदलने पड़ते हैं और फिर सैनिटाइल में बदलने होते हैं। तो उसके लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा मैनुअल में, और मैनुअल से आगे आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। तो सीधे लेके चलता हूँ मैनुअल में जहाँ पर हम स्टैंड और सैनिटाइल में बदलेंगे, ठीक है। चलते हैं फिर मैनुअल की ओर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टैंड वैल्यू लिखी हुई, और यहाँ पर देख सकते हैं चारों डायमेंशन है। तो चारों डायमेंशन की जो भी आपकी वैल्यू आई है उसको आप स्टैंड में बदल सकते हैं। जैसे मान लो आपको साइकोटिज्म का है 5 से 6 के बीच, ठीक है। हमारा जैसे 7 था तो 7 का स्टैंड में बदलते हुए क्या हो गया 9, तो 7 का हो गया 9, ठीक है। जैसे आपको मैंने वो चार्ट दिखाया था, ठीक है, जो बनाया हुआ है। तो रो स्कोर हमारा ये होता है जैसे साइकोटिज्म का जितना भी आया है जो क्वेश्चन आ रहा था उसका जो टोटल करा था, ठीक है। तो यहाँ पर 7 आया था तो 7 को हमने इसमें बदल दिया, ठीक है, 9 हो गया। यहाँ पर जैसे एक्स्ट्रोवर्जन है, जैसे हमारा आया 15, ठीक है। तो 15 यहाँ पर देख सकते हैं 13 और 15 इसके बीच में है। तो यहाँ पर हम सबसे आगे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 आ गया स्टैंड, ठीक है। इस तरीके से हम स्टैंड में बदल देंगे। जब आप स्टैंड में बदल देंगे यहाँ पर आपको ख्याल भी रखना है कि आपने फीमेल पे करा है या मेल पे करा है, ठीक है। दोनों अलग अलग टेबल है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपको स्टैंड को सैनिटाइल में बदलना है तो यहाँ पर आप एक और सूची यहाँ पर देख सकते हैं।
स्टैंड सैनिटाइल। तो यहाँ पर जो भी आपका स्कोर आया, जैसे मान लो वहाँ पर 6 स्कोर आया था, तो यहाँ पर हमें स्टैंड में यहाँ पर पहले 6 ढूंढना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर 6 ढूंढते हैं, ठीक है, पहले तो इस वाले में नहीं है, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको 6 नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे आपको 6 नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर 6 मैं ढूंढता हूँ पहले। तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत, यहाँ पर तो मिल गया है, यहाँ पर 6, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 6 को सैनिटाइल में जैसे बदलेंगे तो यहाँ पर आ रहा 57.9, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको लिख देना है सैनिटाइल में। अब सैनिटाइल में हम यहाँ पर इस तरीके से बदल देंगे, ठीक है। जो सभी भी हमारा जो स्कोर आया है उसको हमने बदला था स्टैंड में, और स्टैंड से हम बदलेंगे सैनिटाइल में, और उसका रीज़न अभी आपको आगे बताता हूँ क्यों बदल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो अब फाइनली आपको ये मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ। तो इस ग्राफ के माध्यम से ही हम बता पाएंगे कि जो हमारा जो हमने ट्रेड पर्सनैलिटी जो हमने देखी, जो 4 ट्रेड हमने देखे, वो क्या बता रहा है हमें, उसकी वैल्यू हाई है या मीडियम है या लो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 25 से कम है, ठीक है, तो हमारा लो हो जाएगा। अगर 25 से और 75 के बीच है तो मीडियम, और 75 से ऊपर है तो हाई है। तो यहाँ पर इस ग्राफ के माध्यम से हम बता पाते हैं कि हाई है या लो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ था उसकी हमने सैनिटाइल में बदली, तो यहाँ पर हमने सारी परसेंट लिखी हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक जैसे रिजल्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, और रिजल्ट में हम जो हमारी वैल्यू होती है वो लिखते हैं। जैसे प्राप्त परिणामों को सैनिटाइल में बदलकर जो उत्तर आता है वह दर्शाता है कि पी का रिजल्ट 77.3 उस श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 75 से ऊपर है तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। उसके बाद स्पष्टीकरण सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उस स्पष्टीकरण के लिए आपको जो ये चारों ट्रेट है इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हमारा साइकोटिज्म ज़्यादा होता है तो क्या होता है, अगर हमारा इंट्रोवर्ट अगर कम होता है तो क्या होता है, ज़्यादा होता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, परिणाम आपको मैं यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ। प्राप्तांक के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वह समाज विरोधी होगा। तो यहाँ पर साइकोटिज्म जब भी 75 से ऊपर आता है तो यानी समाज विरोधी होगा, यानी वो खुद की जो इच्छाएं हैं, जो समाज चाहता है वो उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। उसका साइकोटिज्म का स्कोर 75 से ऊपर है, वह स्थिर चित्त वाला होगा क्योंकि उसका न्यूट्रिज्म का परिणाम 25 से कम आ रहा है। तो यानी इसको कोई सी भी टेंशन नहीं है अगर 25 से आ रहा है, अगर 75 से ऊपर आता है तो यानी कहीं ना कहीं उसको परेशानी या दिक्कत है। तो इन सब वर्ड को आप गूगल पे भी डाल सकते हैं, तो वहाँ पर आपको डिटेल से इन सब वर्डों के बारे में या इन सब जो ट्रेड है उसके बारे में आपको पढ़ने पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा टेस्ट बताया कि किस तरीके से यहाँ पर आपके फाइल के चाहे आप फाइल बना रहे या किसी पे कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको करना है। अभी भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो मेरे से जरूर पूछिएगा। ये मैंने पहली बार वीडियो बनाई है ऐसी वीडियो, तो यहाँ पर आपको कैसी ये वीडियो लगी और कितनी हेल्प करी तो ये मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। अभी भी अगर कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट में जाके जरूर पूछ सकते हैं। मैं वो सारी जो भी गलतियाँ या जो नहीं बता पाया वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ सुमित। वो कर रहे हैं तो यहाँ